6 पे हमारे पास होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन सेल्स पर्सन। अब हमने क्या है कि डिसाइड कर लिया, प्लान कर लिया कि इतने हमें बंदे चाहिए, ठीक है। अब हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट के हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट बन रहा है उसी हिसाब से जो है ना हमने बंदे हायर करना है, उसकी रिक्रूटमेंट करनी है और सिलेक्शन करनी है, ठीक है। उसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में ये देखते हैं कि बंदा जो है ना हम जो हायर कर रहे हैं आया कि इस काबिल है या नहीं, उसकी पूरी जान पड़ताल करते हैं, उसकी सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। 7 पे आता है ट्रेनिंग ऑफ सेल्स पर्सोनल। सेल्स पर्सोनल के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपने बंदे की सिलेक्शन कर ली, हायरिंग कर ली, उसके बाद क्या आता है प्रोसेस, उसके बाद उसका प्रोसेस आता है उसकी ट्रेनिंग का, ठीक है। क्योंकि जो नया बंदा आता है उसको नहीं पता होता आपके प्रोडक्ट का, मतलब आपका प्रोडक्ट किस किस्म का है, किस तरह से मैंने मार्केट के अंदर जाना है, कैसे मैंने उसको जो है ना सेल आउट करना है, ठीक है। वो सारा कुछ जो है ना प्रोसेस, वो क्या है ट्रेनिंग देते हैं ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो पहले ट्रेनिंग देती है अपने सेल्स पर्सन को। हाँ भैया आपने इस तरह से हमारे प्रोडक्ट की आपने प्रमोशन करनी है, इस तरह से आपने बेचना है, इसको मार्केट के अंदर जाकर रिटेलर को देना है, किस तरह से काम करना है, ठीक है। उसकी पहले ट्रेनिंग देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इस हवाले से है, तो इसके लिए आपको डिटेल जाननी होगी कि हमारा प्रोडक्ट है क्या चीज़ पहले, ठीक है। उसको अच्छी तरह से समझाते हैं, ट्रेन करते हैं बंदे को, ताकि मार्केट में जाए ऐसा ना हो उसको जो है ना प्रोडक्ट का पता ही ना हो और वो सेल कर रहा हो, ठीक है। पहले उसको अच्छे तरीके से ट्रेन करते हैं। इसके बाद नंबर 8 पे हमारे पास आता है सेटिंग सेल्स फोर्स ऑब्जेक्शन। अब सेटिंग सेल्स फोर्स ऑब्जेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि आपने अब उस बंदे को हायर भी कर लिया, सिलेक्शन भी कर लिया और ट्रेनिंग भी दे दी, ठीक है। अब उसके ऑब्जेक्शन को सेट करना है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, आपने उसको बताना है कि भाई आपका जो है ना ये गोल है मंथ का, मतलब आपने इतना अचीव करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास है 9 पॉइंट सेटिंग सेल्स कोटाज। सेटिंग सेल्स कोटाज बेसिकली वैसा ही होता है जैसा कि पहले पीछे वाला आपने पॉइंट समझा है, सेम वैसे है, ठीक है। कोटाज क्या होता है, इसमें यह होता है कि आपके पास एक मखसूस ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक देती है कि आपने ये सेल आउट करना है मार्केट के अंदर, इतना आपने इतने अरसे में करना है, 15 दिन में करना है, 20 दिन में करना है या 1 मंथ में करना है। ये एक कोटा से उनको देते हैं, एक टारगेट देते हैं अपने एम्प्लॉय को, ठीक है। जो सेलर होता है वो अपने टारगेट को मतलब पूरा करता है उसको मार्केट में जाकर। ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आगे हमारे पास है डिजाइनिंग सेल्स लोकेशन। डिजाइनिंग सेल्स लोकेशन अब क्या है, अब ये क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, ये करते हैं कि आपको एक मखसूस इलाका दे दिया जाता है, ठीक है। आप जिस सिटी में काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पर कहते हैं कि आपका ये मखसूस, क्योंकि एक बंदा जो सेल पर्सन है ना, एक बंदा नहीं होता, मार्केट के अंदर बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, सेल कर रहे होते हैं, एक नहीं होता, ठीक है। तो उसको चलाने के लिए जो है ना बहुत सी जो है ना जो सेल पर्सन है वो होने चाहिए, वो सेल पर्सन आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन सेल पर्सन को मुख्तलिफ एरिया में भेज देते हैं, भाई आपकी जो है ना ये एरिया है, ये इलाका है, आपने यहाँ पर आपने अपना टारगेट पूरा करना है, इन एरिया को कवर करना है। ये उनका बेसिक मतलब है। मैं खुद एक कंपनी में काम करता था, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी थी समोलन के नाम से, तो नेट पर सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी कंपनी, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो वहाँ पर भी उन्होंने क्या है हमको एरिया दिए हुए थे कि भाई आपने इस एरिया में काम करना है और इस एरिया से निकलकर दूसरे एरिया में नहीं जाना, दूसरे एरिया में हमारा दूसरा बंदा होगा वो उसको कवर करेगा, ठीक है। इस तरह से वो पूरे शहर को कवर करते हैं, पूरे सिटी को, हर जगह अपने ब्रांड की प्रमोशन या सेलिंग करते थे, ठीक है।